इसके इकोसिस्टम में लगभग सारे क्वाइन। भाई साहब, बिटकॉइन का हाल्विंग है, मेरा हाल्विंग नहीं है, मुझे मत काटो। तो दोस्तों 4 साल के लंबे इंतज़ार के बाद वो दिन आ गया 20 अप्रैल 2024 जब बिटकॉइन का हाल्विंग होने वाला है। और हाल्विंग के बाद कॉइन में 10x से लेके 100x तक का जंप देखने को मिलेगा। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ये बात किया कि बिटकॉइन हाल्विंग क्या होती है और हाल्विंग के बाद प्राइस में इतना ज़्यादा मूवमेंट क्यों देखने को मिलता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि 2024-25 के लिए जो तगड़ा वाला बुल्लन आएगा, उस बुल्लन के लिए आपके पास कौन कौन से फंडामेंटल कॉइन होने चाहिए जो अच्छा परफॉर्म करेगा। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि उसका रीज़न क्या है अच्छा परफॉर्म करने का। साथ ही हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से कॉइन आपके पास कितना % होना चाहिए। जनरली मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग फर्जी कॉइन लेके बैठ जाते हैं। तो हम दोनों की तरफ से वेलकम टू डिस्कवर बिटकॉइन। दोस्तों इस लिस्ट में जो सबसे पहला कॉइन होने वाला है वो ऑफकोर्स बिटकॉइन ही है। अगर टॉप 10 फंडामेंटल कॉइन की लिस्ट देखा जाए तो उसमें बेसिकली बिटकॉइन कहीं भी नहीं आता, मतलब बिटकॉइन बेस्ट कॉइन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बिटकॉइन आज भी नंबर 1 है और आगे भी नंबर 1 रहेगा। उसकी वजह है बिटकॉइन की सिक्योरिटी। मिलियंस ऑफ सुपर कंप्यूटर जो माइनर यूज़ करते हैं बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को वेरीफाई करने के लिए, वो बिटकॉइन को एक ऐसी सिक्योरिटी देता है जो दुनिया के किसी बैंक के पास नहीं है। और वेल्स वहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है जहां पे उनका फंड सेफ एंड सिक्योर हो, जो कि आज की डेट में बिटकॉइन से ज़्यादा सिक्योर एसेट कोई नहीं है पूरी दुनिया में। दोस्तों बिटकॉइन में 7 लगातार ग्रीन कैंडल आई है, तो इसमें करेक्शन जरूर आएगा और मुझे लगता है 51,000 का बिटकॉइन में करेक्शन आना ही आना है। तो 51,000 का आप वेट कर सकते हैं बाई करने के लिए। दोस्तों इस लिस्ट में जो दूसरा कॉइन होने वाला है वो आपने सही गेस किया, इथेरियम है। बिटकॉइन को एज ए एसेट डिज़ाइन किया गया था, जबकि इथेरियम को एज ए इकोसिस्टम डिज़ाइन किया गया था। इथेरियम नेटवर्क पे आप ऐप्स बना सकते हैं, एक्सचेंज बना सकते हैं, फेसबुक जैसे ऐप, यूट्यूब जैसे ऐप, गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपने 7-8 साल पहले 10,000 रुपये अगर इथेरियम में इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 3 करोड़ होती। तो दोस्तों अगर आपके पास 3 करोड़ रुपए हैं तो किसी न किसी लड़की को आपसे बिल्कुल सच्चा वाला प्यार, सोलमेट वाला प्यार हो जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो आप इथेरियम अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें। दोस्तों अगर आपको इथेरियम बाय करना है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, इथेरियम में करेक्शन जरूर आएगा। जब बिटकॉइन 50,000 के आसपास पहुंचेगा तो इथेरियम की वैल्यू 2,000 से लेके 2,300 तक होगी, उस टाइम एक सही बाय होगा। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो तीसरा कॉइन होने वाला है वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट कॉइन है, दैट इज डॉट कॉइन। डॉट कॉइन के फाउंडर हैं गेविन वुड, जो इथेरियम के भी को फाउंडर हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इन्होंने ही इथेरियम का येलो पेपर लिखा, जो कि टेक्निकल पेपर होता है। मतलब डॉट कॉइन वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल कॉइन मार्केट में है। और साथ ही दोस्त डॉट 2.0 आ रहा है, जिसमें होगा क्या कि ये जो बड़े बड़े ब्लॉक थे जिसको रेंट करने में छोटे छोटे प्लेयर नहीं आ पाते थे, तो अब इन्होंने कर दिया है कि 2 साल का जो है वो बाउंडेशन ख़त्म कर दिया है और प्लॉट का साइज़ छोटा कर दिया है। यानी कि जिसको जिस साइज़ का प्लॉट चाहिए, जिस साइज़ का स्पेस चाहिए डॉट स्लॉट ऑक्शन में, उस साइज़ का स्पेस जितने दिन के लिए चाहिए उतने दिन के लिए ले सकते हैं। इससे कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और डॉट कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। तो जैसे ही डॉट 2.0 आता है इसकी वैल्यू आसमान छूने वाली है। ये तूफान से पहले की शांति है, इसलिए आपके पोर्टफोलियो में डॉट कॉइन ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों डॉट कॉइन की वैल्यू इस टाइम चल रही है 6.6। आप इस प्राइस पे भी डॉट कॉइन को बाय कर सकते हैं या फिर आप वेट कर सकते हैं। जो डॉट कॉइन में करेक्शन आएगा तो आप डॉट कॉइन को बाय कर सकते हैं 3.9 से लेके 4.7 तक, जहां पे इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दोस्तों इस लिस्ट में जो चौथा कॉइन होने वाला है वो है मैटिक कॉइन।
जब सारी दुनिया सो रही थी, जब सारे कॉइन डिप जा रहे थे, तो मैटिक ने एक अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। और आज मैटिक सो रहा है, लेकिन याद रखिएगा मैटिक सोता हुआ शेर है, एक दिन जागेगा ज़रूर। ये लेयर 2 सॉल्यूशन है इथेरियम नेटवर्क के लिए, यानी कि ये ट्रांजैक्शन फ़ी को कम करता है और ट्रांजैक्शन को बहुत ही फास्ट बनाता है। और इस कॉइन की रेपुटेशन समझने के लिए बस इतना काफ़ी है कि आप इसकी पार्टनरशिप को देख लें, किन किन के साथ पिछले कुछ सालों में इन्होंने पार्टनरशिप की है। जैसे कि नाइकी, स्टारबक्स, मास्टरकार्ड, एडोब, डिज्नी, मेटा, एडिडास, मर्सिडीज, रेडिट, गूगल क्लाउड और पता नहीं किस किस के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। और ये सोता हुआ शेर आगे चल के पता नहीं किसके साथ पार्टनरशिप करेगा। तो दोस्तों, मार्केट में जितने भी इस फील्ड के बड़े प्लेयर हैं, उन सब के साथ इसकी पार्टनरशिप है और बहुत सारे अनाउंसमेंट आने वाले हैं जिसका ये इंतज़ार कर रहे हैं। बुल रन आने के साथ साथ एक के बाद एक कई सारी अनाउंसमेंट आने वाली है। तो आपके पोर्टफोलियो में 2025 के लिए मैटिक तो होना ही चाहिए। मैटिक अभी बिल्कुल सही प्राइस पे मिल रहा है, आप इस प्राइस पे भी बाई कर सकते हैं या फिर आप करेक्शन का वेट कर सकते हैं। 0.3 से लेके 0.4 तक मैटिक में एक अच्छी बाई होगी, क्योंकि यहाँ पे उसको एक अच्छा सपोर्ट है और सपोर्ट को टच करने एक बार ये ज़रूर जाएगा। दोस्तों, इस लिस्ट का जो 5वां कॉइन है वो है सोलाना। सोलाना लेयर 1 का फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है और ट्रांजैक्शन फ़ी भी इसकी सबसे कम है। दोस्तों, जब FTX का फॉल आया था तो सोलाना में एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिला था, क्योंकि लोगों का मानना था कि FTX वालों के पास अच्छी क्वांटिटी में सोलाना कॉइन है जो उसको सेल कर सकते हैं, जिससे सोलाना कॉइन भी FTX के साथ ही डूब जाएगा। बेसिकली सोलाना कॉइन में कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ था, ये लोगों का परसेप्शन था, जिसकी वजह से सोलाना पे थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आया था, जिसको सोलाना ने बहुत ही बढ़िया तरीके से नेगेटिव पॉइंट को ओवरकम किया है पिछले 1-1.5 सालों में। दोस्तों, कोई भी कॉइन की वैल्यू उसके पार्टनर से बढ़ती है, मतलब कॉइन का वैल्यू मतलब कॉइन का यूज़ क्या है। तो इसकी पार्टनरशिप देखें तो मार्केट के लीडर्स के साथ इनकी पार्टनरशिप है। इनकी पार्टनरशिप है गूगल क्लाउड बिगक्वेरी के साथ, जो कि डेटा एनालिटिक्स के लिए काम करती है। इसकी पार्टनरशिप है DMCC दुबई के साथ ब्लॉकचेन को पूरी दुनिया में फेमस करने के लिए। इसकी पार्टनरशिप है AD ग्लोबल के साथ मिडिल ईस्ट में ब्लॉकचेन को एक्सपेंड करने के लिए। और दोस्तों, सोने पे सुहागा ये कि इसकी पार्टनरशिप है वीज़ा के साथ। बिल्कुल आपने सही सुना, ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट के लिए और ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए वीज़ा यूज़ करता है सोलाना का USDC कॉइन को। और वीज़ा के पार्टनरशिप के बाद इसमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला और प्राइस काफ़ी अप गया और फ्यूचर में ये अप जाएगा, क्योंकि वीज़ा के पार्टनरशिप के बाद ये बैंकिंग सिस्टम में क्रिप्टो का लीडर बन गया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, सोलाना आज की डेट में एक बड़ा इकोसिस्टम है जिस पे बहुत सारे कॉइन बन रहे हैं और वो कॉइन कमाल की बात है कि अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरिंडे कॉइन है, जीतो कॉइन है, कमिनो कॉइन है। ये देखिए मार्केट में कितना अच्छा परफॉर्म किया है, यानी कि सोलाना आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट इकोसिस्टम बनता जा रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो छठा कॉइन है वो है ओशन प्रोटोकॉल। डेटा शेयरिंग में ये बादशाह है, इसका कोई टक्कर नहीं और बेस्ट AI कॉइन है। और इस बुल रन में AI कॉइन ही मार्केट को लीड करेंगे, ये गारंटी है। लेकिन बाय करने की ये वजह नहीं है, बाय करने की दूसरी वजह है। दोस्तों, बाय करने की वजह ये है कि 3 मार्केट के AI लीडर जो कि हैं फेच AI, AGIX और ओशन प्रोटोकॉल, ये अपने आप को मर्ज कर रहे हैं। मर्ज करके एक नया कॉइन बना रहे हैं जिसका नाम होगा ASI। और ये कॉइन आने के बाद तीनों जो ब्रांड है एक साथ मिल के काम करेगा, तो ये अलग अलग भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और मार्केट के लीडर थे। तो रीब्रांडिंग होने के बाद इन तीनों कॉइन में आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन फ्यूचर में डेवलपमेंट आने वाला है। इस अलायंस को इन्होंने नाम दिया है सुपर इंटेलिजेंस अलायंस। दोस्तों, जिस तरह से मैटिक पॉलीगन का रीब्रांडिंग हुआ और उसके बाद प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला,
वैसे ही इन तीनों कॉइन के रीब्रांडिंग होने के बाद डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगा इस ASI कॉइन में। आप इसको 3 पार्ट में बाई कर सकते हैं, 0.6 पे, 0.4 पे और 0.25 से। दोस्तों जो 7वां कॉइन है वो मैटिक के बाद लेयर 2 का मार्केट लीडर है, दैट इज ऑप्टिमिज्म OP कॉइन। ये नया कॉइन है लेकिन बहुत बड़ा कॉइन है, इसलिए आपके पास एक अच्छा प्रॉफिट बनाने की बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें प्रॉफिट आपको 10x से लेके 100x तक का हो सकता है। जिस तरह से मैटिक को डिजाइन किया गया ठीक उसी तरह से इसको भी डिजाइन किया गया, ट्रांजैक्शन फी को कम करने के लिए, ब्लॉकचेन को फास्टेस्ट करने के लिए, ट्रांजैक्शन को फास्टेस्ट करने के लिए। दोस्तों ये कॉइन इकोसिस्टम के मामले में मार्केट का लीडर है। इसके इकोसिस्टम में लगभग सारे कॉइन इसके इकोसिस्टम में जितने भी बड़े प्लेयर हैं, ये ले यार, ये ले, इसके इकोसिस्टम में जितने भी बड़े प्लेयर हैं सब शामिल हैं। जैसे कि अगर मैं नाम लूँ तो आपका हो गया सिंथेटिक्स, यूनिस्वैप, 1inch, सुशीस्वैप, कॉइनबेस वॉलेट, मेटामास्क, कॉइनबेस, बिनांस और बहुत सारे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं भाई साहब, बिटकॉइन का हाल्विंग है, मेरा हाल्विंग नहीं है, मुझे मत काटो। इसे लग रहा है कि मेरा हाल्विंग हो रहा है। दोस्तों इस लिस्ट में जो 8वां कॉइन है वो है ADA कॉइन, ADA, कार्डानो। बिटकॉइन और इथेरियम के बाद ये 3rd जनरेशन ब्लॉकचेन है और इसके जो फाउंडर हैं चार्ल्स हॉस्किंसन, वो इथेरियम के भी को फाउंडर हैं। तो आप ये समझ सकते हैं फंडामेंटली ये बहुत ही अच्छा कॉइन है और इस कॉइन को डिजाइन किया गया था बिटकॉइन और इथेरियम के लूप होल को फिल करने के लिए। तो ये बैंकिंग और डिफेंस में यूज होने वाला कॉइन है, तो इसका प्राइस डेफिनेटली अप जाएगा। अभी इसका प्राइस 0.46 चल रहा है, आप इस प्राइस पे भी थोड़ा सा बाई कर सकते हैं। बेस्ट बाई होगी 0.25 से लेके 0.3 तक। दोस्तों इस लिस्ट में जो 9th कॉइन है वो है BNB। दुनिया में आज जो भी बिटकॉइन को जानता है वो बिनांस को तो जानता ही है और बिनांस एक्सचेंज का नेटिव टोकन है BNB और बिनांस पूरी दुनिया में एक अच्छी धाक जमा रहा है। इसके आसपास कोई एक्सचेंज नहीं है। जैसे कि आप लेटेस्ट न्यूज़ देखें तो इन्होंने कुछ दिन पहले ही बिनांस थाईलैंड का ऐप लॉन्च किया और सबसे बड़ी बात जो कि इसको बहुत अच्छा गेन दे सकता है वो है कि बिनांस इंडिया आने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। दोस्तों यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि बिनांस ने क्रिप्टो फ्रेंडली जितनी भी कंट्री है उन सब में अपना हेडक्वार्टर बना रखा है। जैसे कि दुबई हो गई, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, हांगकांग हो गया। तो बिनांस के खिलाफ अगर कोई निगेटिव रेगुलेशन भी आता है तो बिनांस को कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला और इसका बेस्ट बाई होगा 200 से लेके 230 तक, लेकिन आप इसको 300 से लेके 350 के बीच 50% बाई कर सकते हैं। और दोस्तों फाइनली लास्ट बट नॉट लिस्ट आपका फेवरेट कॉइन, फेवरेट फर्जी कॉइन, डॉज कॉइन। आप 4% या थोड़ा सा डॉज कॉइन 10 नंबर पे आप रख सकते हैं क्योंकि इसके फादर एलन मस्क है। और यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि एलन मस्क दुनिया के सबसे टेक्निकल पर्सन हैं। वो चाहते तो डॉज कॉइन में बहुत सारा टेक्निकल एडवांसमेंट आ चुका होता, लेकिन अभी वो बुल्लन के इंतज़ार में बैठे हैं। जैसे ही बुल्लन आएगा एक के बाद एक न्यूज़ आएगी उनकी तरफ से और डॉज कॉइन में फाइनली आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखेगा। तो मेरी तरफ से एक फर्जी कॉइन भी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और आपका फेवरेट आप चाहें तो थोड़ा सा 10 नंबर पे ही थोड़ा सा शिबा इनू कॉइन भी रख सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमने जितना डिस्कस किया वो फंडामेंटली बेस्ट कॉइन है और ये आपके पोर्टफोलियो को 100% ऊपर लेकर जाएंगे ही जाएंगे, निगेटिव का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन ये कॉइन 10x से ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर इससे ज़्यादा की उम्मीद है, 100x की उम्मीद है, तो आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। 100x बोलने में बहुत बड़ा मजाक लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले बुल रन में कुछ कॉइन ने 100x तक का रिटर्न दिया है। लेकिन साथ में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके पूरे पैसे डूब भी सकते हैं, तो उन कॉइन में इन्वेस्टमेंट आप बहुत ही ध्यान से करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की
जनरली लोग क्या करते हैं कि डॉज कॉइन, शिबा इनू इस जैसे जितने भी फर्जी कॉइन होते हैं वो लेके बैठ जाते हैं, जबकि पोर्टफोलियो में एक बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन होने चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, तो पहला कॉइन है बिटकॉइन, वो आपके पास 25% होना चाहिए। जो दूसरा कॉइन है इथेरियम, वो भी 25% होना चाहिए। और बाकी के जितने भी कॉइन हैं वो 4% सारे कॉइन होना चाहिए, चाहे एडा हो, मैटिक हो, चाहे ये सारी लिस्ट जो आपको देख रही है, ये सारे कॉइन 4% आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों 40% हो गए ये सारे कॉइन, उसके बाद 25% इथेरियम, 25% बिटकॉइन, तो बचा 10%। तो 10% में आप वो रिस्की कॉइन रख सकते हैं, जिसकी लिस्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों हम दोनों की टीम को ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए डिस्कवर बिटकॉइन।